नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव प्रचार के बीच राजधानी भोपाल के सिंधु भवन में आयोजित विंध्य क्षेत्र के दिवाली मिलन समारोह में विवाद का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि समारोह में पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ बिना बुलाए ही पहुंच गए, जिसके बाद आयोजकों और पीसी शर्मा के समर्थकों के बीच यहां मारपीट हो गई और दोनों तरफ से जमकर अपशब्दों का प्रयोग भी किया गया। इस घटना के कुछ वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगे। बताया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा विंध्य के मतदाताओं के बीच प्रचार करने पहुंचे थे। चलो भैया बाहर हो आइए। विवाद हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। इधर आ जाओ पंडित जी, इधर से कर लो आप। अच्छा विवाद हो जाएगा। बताया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा विंध्य के मतदाताओं के बीच प्रचार करने पहुंचे थे। इसी बीच उनके समर्थकों ने कांग्रेस और शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आयोजक भड़क गए। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ विनोद तिवारी जी, हमारे भोपाल से संवाददाता जुड़ चुके हैं। विनोद तिवारी जी, नमस्कार। जैसे कि बात चल रही है, पीसी शर्मा जब दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे तो वहां पर जो आयोजक थे उन्होंने दिवाली मिलन समारोह रखा था। ऐसे में वहां पहुंचकर उनके जो समर्थक थे उन्होंने कांग्रेस जिंदाबाद और शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए, जिस पर विवाद हुआ और जैसा कि आपके भी सामने है, गाली गलौज हुई है, अपशब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं आपको बताऊं, थोड़ा इसमें विस्तृत जाते हैं हम जी। दरअसल कहता है विंध्य का जो देता है एक दिवाली सम्मेलन हर वर्ष होता है, इस वर्ष भी हुआ था। और जो बीडीए के जो अध्यक्ष हैं और बीजेपी के नेता हैं जी सुनील पांडे, वो इसके विंध्य के अध्यक्ष हैं और बीडीए के अध्यक्ष भी हैं जी। अब मैं आपको बताता हूँ, कल जो विंध्य का दिवाली मिलन समारोह था उसमें रेल मंत्री अश्विनी जी को बुलाया गया था और भगवान दास समनानी आए थे जी। और दरअसल दिवाली मिलन समारोह के अंतर्गत जो रेल मंत्री को बुलाया था वो इसलिए बुलाया गया था कि विंध्य आने जाने में कुछ तकलीफें होती थी इन लोगों को। तो कुछ ट्रेन से संबंधित और यातायात के संबंध में, सुगम यातायात इनको मिल सके, उस संबंध में इनने विचार विमर्श के लिए आयोजन किया था। लेकिन तभी वहां पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और आपस में उनकी बहस हो गई। अब सवाल ये है कि पीसी शर्मा के समर्थक अगर वहां पहुंच गए थे तो उनको नारेबाजी नहीं करना था, और नारेबाजी करी तो सबसे बड़ी बात की उनको बुलाया किसने, सबसे बड़ी बात ये रही कि आपको आमंत्रित किसने किया। तो कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ गया और अब जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया तो पीसी शर्मा अब अपनी सफाई दे रहे हैं कि चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है जी। अगर सोची समझी साजिश थी, अगर आपको लगता है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो आपको जो उन्होंने बुलाया उसका आमंत्रण दिखाना चाहिए था। बिल्कुल, आपको बुलाया उसका कोई तो प्रूफ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पीसी शर्मा वो कर नहीं पाया। और अधिकतर कांग्रेस के कार्यक्रम में ये होता है कि कहीं भी पहुंच जाते हैं ये लोग और कहीं भी इस तरह से ये लोग गदर शुरू कर देते हैं। बिल्कुल तिवारी जी, एक चीज और मैं यहाँ से पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि बुलाया नहीं गया। दिवाली मिलन समारोह है, त्योहार की बात है, त्योहार के दिन सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पीसी शर्मा का जाना गलत नहीं है। पीसी शर्मा के समर्थकों का यहाँ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाना, शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाना गलत है। यही इसी पर मेरा सवाल है। हाँ नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर आप चले भी गए थे, पहली बात तो बुलाया था कि नहीं बुलाया था, इस पे सस्पेंस बरकरार है। बिल्कुल। और अगर गए थे, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, तो आपको नारे नहीं लगाना था। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जाके नारेबाजी शुरू की। आप भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम में जा रहे हो और वहां नारेबाजी कर रहे हो, स्वाभाविक के समर्थक जो भड़केंगे और भड़कने के बाद जो गालियों का अपशब्द प्रयोग या बल्कि हाथापाई तक हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि ये मामला ठंडा करना था, क्योंकि दोनों भगवान दास समनानी भी दक्षिण पश्चिम से हैं और पीसी शर्मा भी हैं, तो कहीं मामले को दबा दिया गया। लेकिन जिस तरह से ये मामला कल नजर में आया है,
ये इस दक्षिण पश्चिम विधानसभा में एक विवाद का कारण बन गया है कि अगर आप गए थे तो समर्थकों को कम से कम इतनी सभ्यता का परिचय देना चाहिए कि आपको गाली गुप्तार या मारपीट नहीं करना था। और स्वाभाविक है, अगर आप गए थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे और मंत्री भी मौजूद थे, तो जिस तरह से वो शालीनता का परिचय देते आपको भी देना था। लेकिन आपको जरूरत क्या थी नारे लगाने की? शुरुआत यहीं से हुई है कि आपने नारे लगाए और उसके बाद उग्र रूप बढ़ गया। हालांकि बाद में इन दोनों को अलग कर दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया में तब तक ये लड़ाई का जो वीडियो है वायरल हो चुका था। धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद ये ज्यादा चर्चा में बन गया। यहाँ पर पीसी शर्मा ने, जैसा कि आपने भी कहा है, कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि सोची समझी साजिश है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगवाए या शर्मा जिंदाबाद के नारे लगवाए? पीसी शर्मा ने अपने बयान देने के पहले एक बार भी अपने शब्दों को नहीं सोचा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी बयान देने से पहले पीसी शर्मा उस समय जब मामला यहाँ तक पहुंचा, गाली गलौज तक आ गया, हाथापाई तक आ गया, तो वो सन्न रह गए। लेकिन मेरा ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को समझा सकते थे, आपके कार्यकर्ता आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल भाई, आपके ही कार्यकर्ता थे ना। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है कि उनके कार्यकर्ताओं ने तो जब देखा कि ये बहुत ज्यादा नारे लगा रहे हैं और हमारे कार्यक्रम में आके आप हमारे प्रत्याशी है उसके समर्थन में ना के जो विपक्ष में खड़ा हुआ उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, कांग्रेस नारे लगे, तो कहीं ना कहीं उनको आपत्ति थी। तो कहीं पीसी शर्मा को ये तो पता होना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता कहाँ नारे लगा रहे हैं, किसके कार्यक्रम में हम आए हैं, किसका आयोजन है। तो कहीं ना पीसी शर्मा ने इस मामले में ध्यान नहीं दिया। और जब मामला बढ़ गया, उनने देखा कि यार अब तो आरोप भारतीय जनता पार्टी में मरना पड़ेगा, तो उन्होंने आरोप मर दिया कि साहब इनकी सोची समझी साजिश थी। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को शालीनता का परिचय देना था। जब एक विंद का समारोह होता है, रहवासी जो अपनी मांग रख रहे थे, तो आपकी उनकी मांग का समर्थन करना था, क्योंकि आप भी एक प्रत्याशी हो। अगर जीत के आओगे तो जनता के लिए काम करोगे ना आप। अगर भगवान दास सबनानी बिंद क्षेत्र के लोगों से उनकी समस्याएं पूछ रहे, तो आप भी जाके वहां उनका सहयोग करते ना। लेकिन नारेबाजी करने से कोई मतलब नहीं था। धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहूंगी कि आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम राजनीतिक नहीं था, बावजूद इसके पीसी शर्मा और उनके समर्थकों ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक बनाने की कोशिश की है। नहीं, निश्चित ही देखिए, ये जो एक समाज का विंद का प्रोग्राम था और ये कार्यक्रम का उद्देश्य था एक दूसरे से परिचय हो जाएगा, समाज में एक दूसरे से हालचाल पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी जो एक इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि विंद क्षेत्र में जाने में जो भी तकलीफें यात्रा के समय होती है, कुछ ट्रेनें चलती हैं कम, कुछ भरी चलती हैं, तो इन लोगों का ये था कि हम रेल मंत्री से एक तरह की गुहार लगाएंगे कि हमारे लिए और व्यवस्था की जाए। कार्यक्रम वो था, उसमें भगवान दास सबनानी आए थे और रेल मंत्री आए थे, उनसे बात हो गई थी। लेकिन जब कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे, आप पहुंच गए थे वहां, आप उनके साथ बैठते, आप उस क्षेत्र के प्रत्याशी हो, कांग्रेस की तरफ से आप जाते, वहां अपनी बात रखते। लेकिन जब कार्यकर्ताओं ने जोश में आके पीसी शर्मा के समर्थन में जब नारेबाजी शुरू कर दी, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपत्ति हुई कि भाई आप हमारे कार्यक्रम में आके और क्या प्रचार कर रहे हो आप, या आप जनता को गुमराह कर रहे हो क्या, या जनता को वोट मांगने की अपील कर रहे हो। इस पे मामला बढ़ गया और इतना ज्यादा मामला बढ़ गया कि हाथापाई तक हो गई और तमाम गाली गलौच हुई है। लेकिन मामले को शांत कर दिया गया, चूंकि क्या था, चुनाव का माहौल है, नजदीक चुनाव आ रहे हैं, मतदान की तारीख 17 है, 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो कहने के मामला शांत किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेसी करता उग्र रूप नहीं दिखा दे, तो ये मामला इतना सोशल मीडिया में वायरल नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कांग्रेस थोड़ा सोच समझकर काम करती तो ये मामला सोशल मीडिया पे इतना वायरल नहीं होता। एक चीज और पूछना चाहूंगी, अब तक हम चर्चा कर रहे हैं कि पीसी शर्मा के समर्थक जो थे उन्होंने अपशब्द कहे, मारपीट की। यहाँ जो आयोजक है उनका कहना है कि पीसी शर्मा ने भी विंध्य क्षेत्र के लोगों को अपशब्द कहे। तो क्या एक प्रत्याशी का, एक जनप्रतिनिधि का इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना उचित है? नहीं, देखिए, निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूं, कई बार क्या होता है, पीसी शर्मा जल्दबाजी में कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो लोगों को याद रहते हैं जी। कल भी इनने कहीं ना कुछ अपशब्द उनको बोला है कार्यक्रम को लेकर कि आपने मुझे बुलाया तो मैं आया, मुझे जरूरत नहीं थी इस कार्यक्रम में आने की, मैं अपने चुनाव प्रचार में लगा था, पर मैं समय निकाल के आया। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह के उनने वहां इस तरह का बयानबाजी की है, तो कहीं ना कहीं विंध्य क्षेत्र के लोगों को बुरा लगा। अगर आप हमारे कार्यक्रम में आ गए थे तो आप, हम जो एक मांग कर रहे हैं, भाई देखिए, विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी से मतलब तो नहीं है जी। भाई अगर कोई यात्रा की बात कर रहे हैं, ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें सभी बैठ के जाएंगे, कोई जरूर नहीं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का जाएगा। तो अगर विंध्य क्षेत्र के रहवासी अपनी समस्या के कोई समाधान के लिए मंत्री से बात करें, तो आपका फर्ज बनता है, चूंकि आप प्रत्याशी हैं, उनका समर्थन करते हैं। लेकिन आप जिनके लिए हम बात कर रहे हैं, उन्हीं के पक्ष में जाके आप जो है उन्हीं को अपशब्द कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये मामला इसलिए तूल पड़ गया कि अगर ये भी मिलके उनके साथ अगर मंत्री जी के सामने बात रखते तो कहीं ना कहीं निर्णय निकलता। लेकिन जब उनने देखा, विंध्य के क्षेत्रों ने देखा कि हमको ये भला बुरा कह रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, तब ये मामला इतना धर्मिष्ठाची बढ़ गया। बिल्कुल सही है। एक चीज और पूछना चाहूंगी कि भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर हम बात कर रहे हैं और विंध्य के क्षेत्र के जो लोग हैं बड़ी संख्या में रहते हैं, और ये जो वोटर हैं ये जीत हार का अंतर भी तय करते हैं विंध्य के क्षेत्र में। तो ऐसे में ये जो बयानबाजी सामने आई है, पीसी शर्मा ने जिस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग भी किया है वहां के मतदाताओं के लिए, तो क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? नहीं, निश्चित ही देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कल ये मामला हुआ है सोशल मीडिया में वायरल जो है, इस तरह से कहीं ना कहीं से कांग्रेस के लिए थोड़ी दिक्कत तो पैदा करेगा,
क्योंकि विंध्य क्षेत्र के लोग अगर अपने क्षेत्र की मांग कर रहे थे तो इसमें अगर समर्थन करते तो स्वाभाविक मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ वोट का प्रतिशत इनकी तरफ बढ़ता जी। लेकिन आपने उस समय जाके उन्हीं विंध्य के लोगों को अपशब्द कहा तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में यह बात घर कर गई और कहीं ना कहीं इसका मतदान का असर जो है सीधा कांग्रेस के पक्ष में पड़ेगा, क्योंकि अब लोग वोट करने से पहले सोचेंगे कि जब एक सामाजिक कार्यक्रम में ये आए जी। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि बिना बुलाए आए हैं, तो उस समय इनका ये था कि अगर आप बिना बुलाए आए नहीं आए तो आप अपनी बात रखते ना। सोशल मीडिया में जब आपकी पूरी बात जा रही तो आपको इतना हक है अपनी बात रखने का कि बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अपना पक्ष नहीं रख पाए तो कहीं ना कहीं जो चुनाव होंगे 17 तारीख को मतदान होगा उसमें कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तिवारी जी आपने कि अगर आप दिवाली मिलन समारोह में गए थे तो वहां जाने के बाद आपको शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था और त्योहार के उपलक्ष्य में गए थे तो त्योहार की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए था, वहां पर राजनीति नहीं करना चाहिए थी। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर विंध्य क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और प्रत्याशी की जीत में विंध्य के वोटरों का एक अहम रोल होता है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इन्हें साधने में जुटी है। ऐसे में कांग्रेस की बयानबाजी कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकती है देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।